तो मैंने आपको दो ऐसे नियम बताए थे कि जिसमें लाखों स्टूडेंट है छोटी सी लापरवाही करने के कारण रीट पात्रता भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और उसके अलावा आने वाली 30,000 से अधिक जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी हैं उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला तो नियम ये है कि काफ़ी साथियों के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या 82 नंबर पे पात्रता क्लियर होगी या नहीं होगी। साथियों, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा साथियों दूसरा नियम आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, एक से अधिक साथियों आवेदन आपको नहीं करना है, नहीं तो बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि आपका आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और आप क्या है साथियों चुटकी में ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे और आप रीट पात्रता का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और उसके अलावा साथियों आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब की बार रीट पात्रता में जो 5वां ऑप्शन डाला गया है OMR सीट में, तो काफ़ी साथियों को इसको लेकर कंफ्यूजन है कि सर इसमें हम खाली छोड़ देंगे तो हमारा 1/3 अंक है वो काट लिया जाएगा और हम हो सकता है हमारी पता नहीं पात्रता फिर क्लियर भी हो नहीं पाए। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, रीट पात्रता में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 5वें ऑप्शन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक ना। आपको 4 ऑप्शन में ही क्या करना है, टिक लगाना। जैसे मान लो कोई आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपका ऑप्शन ए राइट है तो आपको ए ही भरना है। मान लो आपको चारों ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं पता है तो आपको वहाँ तुक्का लगाना है और ABCD यानी चारों ऑप्शनों में ही आपको क्या है कोई भी एक उसमें फिल करना है, ठीक है ना। तो यदि उसमें तुक्का लगेगा तो साथियों आपको कम से कम नंबर तो मिलेंगे। और यदि आपने गलती से वहाँ 5वां ऑप्शन फिल कर दिया तो साथियों ना तो आपका तुक्का लगने वाला, ना ही आपको वहाँ कोई नंबर मिलने वाले, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का साथियों ध्यान रखना। और जैसे ही रीट पात्रता होगी तो काफ़ी ऐसे साथी होंगे जिनसे ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ही अधिक संख्या में होंगी, ठीक है ना। तो इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना साथियों। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी भी रीट पात्रता क्लियर हो और आने वाले 30,000 थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उनमें भी आप आवेदन कर पाएँ और आप एक थर्ड ग्रेड के टीचर बन पाएँ, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको इन मंजिलों को पार करना ही होगा।